गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दीपशिखा पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, जीबीएम कॉलेज गया से। बच्चों, आज जो हम चैप्टर लेकर के आए हैं वो बीए होम साइंस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है, जो कि उनके चाइल्ड डेवलपमेंट पेपर से है। चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पहला यूनिट है आपका, जिसका है फिटनेस फॉर मदरहुड, यानी कि मातृत्व के लिए कौन कौन सी उपयुक्तताएं होती हैं, इस चैप्टर पर आज हम बात करेंगे। तो बच्चों, आप ये जानते हैं कि माता बनना एक स्त्री के लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात होती है, और एक स्त्री ही है जो एक शिशु को 9 माह तक अपने गर्भ में रख करके उसको जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है। लेकिन क्या मातृत्व के लिए कौन कौन सी योग्यताएं एक स्त्री के अंदर होना अनिवार्य है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हम लोग ये डील करेंगे कि मदर के लिए यानी माता के लिए कौन कौन सी उपयुक्तताएं हैं जो आवश्यक है, यानी कि एक स्त्री के लिए वो कौन कौन सी उपयुक्तताएं हैं जो माता बनने के लिए आवश्यक हैं। तो जैसा कि तुम चार्ट में देख रहे हो कि मातृत्व के लिए 3 उपयुक्तताओं को प्रमुख माना गया है। एक को बोलते हैं बायोलॉजिकल, दूसरा होता है इकोनॉमिकल और तीसरा होता है साइकोलॉजिकल। एक बार इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। जैविक उपयुक्तता, आर्थिक उपयुक्तता और मनोवैज्ञानिक उपयुक्तता। देखो, जैविक उपयुक्तता से क्या तात्पर्य है? जैविक उपयुक्तता से तात्पर्य होता है कि संतानोत्पत्ति के लिए ये जैविक उपयुक्तता एक माता की सबसे पहली और अत्यंत ज़रूरी आवश्यकता है। इसके बिना संतान प्राप्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो एक स्त्री के लिए वो जैविक उपयुक्तताएं कौन कौन सी, यानी बायोलॉजिकल या शारीरिक उपयुक्तताएं कौन कौन सी हैं, इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। जिसको पहला जो है वो है सेक्सुअल फिटनेस, यानी कि लैंगिक उपयुक्तता, और दूसरा है फिटनेस फॉर फर्टिलिटी, यानी कि प्रजनन संबंधी उपयुक्तता, और तीसरा है यूजेनिक फिटनेस, यानी कि वंशानुगत कौन कौन सी उपयुक्तता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्सुअल फिटनेस की। तो बच्चों, जानते हो कि जो जाइगोट का निर्माण होता है, जो मैंने बताया था आपको कि एक शिशु कैसे निर्मित होता है, माता के अंडाशय से अंडाणु जो निकलते हैं और पिता के शुक्राणु से जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो जाइगोट का निर्माण होता है। तो इस निषेचन की प्रक्रिया के लिए ये आवश्यक है कि स्त्री और पुरुष का जो प्रजनन अंग है वह स्वस्थ रहे। ठीक है, तो उन्हें कहने का मतलब है कि जन्म देने वाले जो प्रजनन अंग है, लैंगिक अंग हैं जो उसके, वो पूरी तरह से परिपक्व होने चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। ठीक है ना। तो जैसे माता से अंडाणु निकलता है तो एक महिला का जो मासिक धर्म है वो समय पे आना चाहिए, और उसके जो गर्भाशय, योनि और अंडाशय, अंडवाहिनी, ये जो उसके प्रजनन अंग हैं वो पूरी तरह से कार्य करने चाहिए। और माता के अंडाशय से अंडाणु निकल करके पिता के शुक्राणु से जब मिले तो जाइगोट का निर्माण होता है। इसके लिए माता और पिता का जो सेक्सुअल फिटनेस होना उनके अंदर बहुत ही आवश्यक है। ठीक है ना। दूसरा है कि क्या होता है कि जब माता या स्त्री कमज़ोर होती है, शारीरिक रूप से बहुत दुर्बल होती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि प्रजनन अंगों में उनके भी कमियां पाई जाती हैं, जैसे गर्भाशय में ट्यूमर हो जाना, मासिक धर्म का समय पे ना आना, और जैसे कई सारी ऐसी परेशानियां हैं जो परेशानी का कारण होती है। जैसे अंडवाहिनी की जो नलियां हैं उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, योनि द्वार में संक्रमण हो जाता है। तो इनके कारण स्त्री जो है वो संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रख पाती है। तो स्त्री और पुरुष का सेक्सुअली फिट होना बहुत ही अनिवार्य है। अगला है फिटनेस फॉर फर्टिलिटी, यानी संतानोत्पत्ति के लिए प्रजनन की उपयुक्तता का होना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है ना। कि जैसे कहने का मतलब है कि उर्वरक हो, अंडाशय से अगर अंडाणु निर्मित हो रहा है तो
तो वह पूरी तरह से परिपक्व होना चाहिए, फिट होना चाहिए। यानी कि जो गर्भाशय है उसका भी स्वस्थ रहना ज़रूरी है, अंडाशय से अंडाणुओं का निकलना ज़रूरी है, और जो है मासिक धर्म का सही समय पर शुरू हो जाना ज़रूरी है। और उसके बाद जो है कि जन्म माता बनने की जो सही उम्र होती है वो 21 से 30 वर्ष के अंदर होती है। उस समय जो प्रजनन क्षमता होती है वो एक स्त्री की बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रजनन क्षमता के लिए उपयुक्त उम्र का होना भी अनिवार्य होता है। ठीक है, तो संतानोत्पत्ति के लिए कई बातें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। पहला ये है कि गर्भ द्वार के पास स्वस्थ शुक्राणु पर्याप्त मात्रा में पहुँचे। दूसरा है शुक्राणुओं को डिंब वाहिनी नली तक पहुँचने के लिए योनि, गर्भाशय और डिंब वाहिनी नली में किसी भी तरह का कोई भी अवरोध नहीं होना चाहिए। और तीसरा ये है कि जहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं वहाँ स्वस्थ शुक्राणु और अंडाणु का उपस्थित होना अनिवार्य होता है। यदि निषेचन हो भी जाता है तो निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में, जैसा कि हम बताए थे कि 14 दिन बाद वो निषेचित अंडाणु क्या होता है, वो गर्भाशय में आके दीवार से उनके लग जाता है। तो 14 दिन बाद उस अंडाणु का जो जाइगोट के रूप में निर्मित हो चुका है, निषेचित हो चुका है, उसका 14 दिन बाद गर्भाशय के द्वार में प्रत्यारोपित होना आवश्यक होता है। तो संतानोत्पत्ति के लिए लैंगिक उपयुक्तता और प्रजनन संबंधी उपयुक्तता भी बहुत आवश्यक होती है। इसके साथ ही पुरुष के जननांग जो होते हैं उनका भी स्वस्थ रहना जरूरी है, यानी कि उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में शुक्राणु निर्मित हो, और उसके साथ ही साथ स्वस्थ और सक्रिय शुक्राणु को गर्भाशय के द्वार पर एकत्रित होना भी अनिवार्य होता है। ठीक है ना, तो ये उपयुक्तताएं होती हैं। यदि लैंगिक शक्ति का अभाव है, प्रजनन अंगों की बनावट में जन्म से अगर कोई परेशानी है, या जो है शुक्राणुओं की कम मात्रा बनती है, और तो ये सब कारण हैं जिससे कि स्त्री जो है गर्भ धारण नहीं कर पाती है। तो प्रजनन प्रक्रिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है किसी मातृत्व के लिए। अगला है कि वंशानुगत योग्यता। कई बार क्या होता है कि प्रत्येक माता पिता की उत्कृष्ट एक इच्छा होती है कि उसका बच्चा कैसा हो, शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो, स्वस्थ हो। लेकिन कई बार क्या होता है, परिवार में कुछ वंशानुगत रोग चले आते हैं, तो वो वंशानुगत रोग बच्चों में भी स्थानांतरित होते हैं। तो ऐसे में माता पिता को चाहिए कि जब गर्भ में शिशु आ गया हो तो एक बार जेनेटिक काउंसलिंग ज़रूर करवा लें, डॉक्टर की सलाह ले लें कि बच्चे में किसी प्रकार की वंशानुगत बीमारी तो नहीं है। यदि है तो उसका समय रहते इलाज हो जाए, जिससे कि आने वाला शिशु क्या हो, वो स्वस्थ हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आने वाले शिशु का इलाज भी संभव हो सकता है और बच्चा स्वस्थ हो सकता है। तो वंशानुगत कारण भी होते हैं, यानी कि किसी प्रकार की, जैसे किसी पीढ़ी में चला आ रहा है थैलेसीमिया की बीमारी, हीमोफीलिया की बीमारी, इस तरह से चली आ रही है, तो उसका समय रहते निदान हो जाता है, तो माता एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, जो कि इकोनॉमिकल। आप सभी जानते हैं कि जब तक माता पिता आर्थिक रूप से सबल ना हो तब तक वह शिशु को जन्म तो दे लेंगे, लेकिन शिशु को स्वस्थ वातावरण दे पाएंगे कि नहीं, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर पाएंगे कि नहीं, और उनके लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए प्लान कर पाएंगे कि नहीं। तो इसके लिए यह भी आवश्यक है कि बहुत ज़्यादा अमीर होना आवश्यक नहीं है, लेकिन इतना पर्याप्त मात्रा में वो फ्यूचर प्लान करके चले कि आने वाले शिशु की आवश्यकताओं की वो पूर्ति कर सकते हैं। इसके लिए माता पिता का स्वावलंबी होना जरूरी है, यानी कि अगर दोनों नौकरी नहीं कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, तो ऐसे समय में माता पिता को प्लान नहीं करना चाहिए कि वो एक शिशु को जन्म दें, क्योंकि उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना भी आवश्यक है। आर्थिक सुदृढ़ता, मान लीजिए परिवार में माता पिता स्वावलंबी ना भी हो, लेकिन अगर उनका परिवार संपन्न है, उन्हें लगता है
कि आर्थिक रूप से हमारे घर मजबूत है, आने वाले शिशु की हम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, तब उन्हें माता बनने की जो है कल्पना यानी कि सोचना चाहिए। उपयुक्तता, आर्थिक सुदृढ़ता भी होनी चाहिए। अगला है शिशु पालन में चाह। कभी कभी होता है कि सब चीज़ें ठीक होती हैं परंतु शिशु पालन की चाह नहीं होती, माता को भी नहीं होती, पिता को भी नहीं होती। पता चलता है कि स्त्री भी ना चाहे, हो सकता है उसके करियर का कुछ प्लान चल रहा हो सकता है जो पुरुष है उसकी नौकरी ना लगी हो, उन्हें लगता हो कि 2-3 साल बाद बच्चा प्लान करेंगे। तो जब प्लान करें, चाह हो मन में, तभी संतानोत्पत्ति की कल्पना करनी चाहिए। अन्यथा आने वाले शिशु को माता पिता एक दायित्व न समझ करके, एक अपना रूटीन समझ करके उनका देखभाल करेंगे। ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि माता पिता अपनी इच्छा से शिशु की देखभाल ना पूर्ण कर पाए। अगला जो महत्वपूर्ण है, दायित्व निभाने हेतु तैयार। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से, तीनों रूप से स्त्री और पुरुष को ये सोचना चाहिए क्या वो दायित्व निभाने के लिए तैयार हैं। अगर मान लीजिए लड़की की उम्र 18 ही साल हो, लड़का अभी 20-21 साल का हो, तो ऐसे में अभी स्वयं वो जो है दायित्व, स्वयं का दायित्व अगर वो पूर्ण रूप से ना निभा पा रहे हों तो उनको ऐसी स्थिति में इस बात के लिए तैयार नहीं होना चाहिए कि वो आने वाले शिशु के सारे दायित्व को निभा पाएंगे। अतः वो मानसिक रूप से वो तैयार हो जाएं कि अब हम एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकते हैं, उसके आने पर उसकी सारी जिम्मेदारियां उठा सकते हैं और उसकी कुछ जानकारी भी हमें प्राप्त हो गई है, तो वह माता या स्त्री शिशु को जन्म देने के लिए क्या है, तैयार है। अगला जो तीसरा पॉइंट है साइकोलॉजिकल। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप जैविक रूप से फिट हैं, आर्थिक रूप से फिट है, लेकिन मनोवैज्ञानिक यानी मानसिक रूप से फिट नहीं है, तो हो सकता है सब कुछ अच्छा रहने के बावजूद भी होने वाला शिशु स्वस्थ ना हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि घर का वातावरण सुखद रखना है, किसी भी प्रकार का क्लेश और कलह नहीं होना चाहिए। ठीक है, माता पिता में आपस में क्या हो, सहयोग की भावना हो, एक दूसरे की देखभाल की भावना हो, संतान प्राप्ति के लिए वो सहर्ष तैयार हो, घर का वातावरण सुखद हो, घर के लोग जो बनने वाली माता है उसका पूरी तरह से देखभाल करें, लड़का या लड़की होने के लिए उन पर बाध्य ना करें, आने वाली कोई भी संतान हो उनको स्वीकार करने और दायित्व निभाने के लिए तैयार हो, माता का ख्याल रखें, उन्हें प्रोत्साहित करें, अच्छा वातावरण दें, अच्छी कहानियाँ, कविताएं या धार्मिक पुस्तकें पढ़ कर के सुनाएं। सार में कहने का तात्पर्य यह है कि माता को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है, जिससे कि होने वाला शिशु भी क्या हो, सुखद वातावरण में पैदा हो। क्योंकि आप सुनते होंगे कि जैसा माता सोचती है या माता के मस्तिष्क में जो चल रहा होता है उसका असर शिशु पर भी पड़ता है। तो ये आवश्यक है कि अगर स्वस्थ शिशु को और एक अच्छे बच्चे को जन्म देना है तो माता का मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना आवश्यक है, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका उनका परिवार निभाता है और पति निभाता है। तो ऐसे में आवश्यक है कि एक माता के अंदर जैविक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक उपयुक्तताएं होनी चाहिए। एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं कि एक स्त्री को माता बनने के लिए 3 योग्यताएं होना अनिवार्य है स्त्री में। पहला है जैविक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है मनोवैज्ञानिक। जैविक उपयुक्तता को 3 भागों में बांटा गया है। पहला लैंगिक, दूसरा प्रजनन, तीसरा वंशानुगत। लैंगिक मतलब उसके जो जन्म देने वाले अंग हैं वो पूरी तरह से परिपक्व हों और उनमें जो शुक्राणु और अंडाणु जो बनते हैं वो पूरी तरह से निषेचित होने योग्य हों। दूसरा प्रजनन संबंधी उपयुक्तता हो उनके भीतर, यानी गर्भाशय, योनि द्वार,
और अंडवाहिनी, अंडाशय और मासिक धर्म का होना यानी प्रजनन, जिससे कि संतानोत्पत्ति होती है, वो प्रक्रिया पूर्ण रूप से होनी चाहिए। और तीसरा वंशानुगत, यानी कि माता पिता के अंदर किसी भी प्रकार का वंशानुगत रोग या समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा है आर्थिक, यानी माता पिता का स्वावलंबी होना, उनका परिवार आर्थिक रूप से सुदृढ़ रहे, शिशु पालन की चाह हो माता पिता के अंदर, और दायित्व निभाने हेतु माता पिता शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से तैयार हों। अंतिम जो है मनोवैज्ञानिक कारण, इसके अंतर्गत ये आता है कि परिवार का वातावरण सुखद दिया जाए, पति पत्नी का आपसी प्रेम रहे, घर परिवार का आपसी प्रेम रहे, क्लेह कलश ना हो, अवसाद की स्थिति ना रहे, माता को के खान पान का उचित ध्यान रखा जाए और उसे उचित और स्वस्थ वातावरण दिया जाएगा, तभी वह एक स्वस्थ शिशु को जन्म देगी। और सभी बच्चे जानते हैं कि स्वस्थ शिशु पर पूरे देश का भविष्य टिका रहता है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है माता की। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। स्थिति गंभीर होती जा रही है, आप अपना पूरी तरह से ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और अपने पढ़ाई पर भी फोकस करें।